हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एलएल वीडियोस में। आज हम चर्चा करेंगे चार्जशीट के बारे में कि चार्जशीट होती क्या है, चार्जशीट कब दाखिल की जाती है, पुलिस चार्जशीट और एफआईआर में क्या अंतर होता है, चार्जशीट कितने दिनों में दाखिल होती है और यदि चार्जशीट समय में दाखिल ना होने पर क्या होता है और चार्जशीट पेश होने के बाद क्या होता है। इन्हीं सब टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। चार्जशीट होती क्या है? चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं। किसी भी मामले में 90 दिनों तक पुलिस अदालत के सामने चार्जशीट पेश करती है। इसी के आधार पर अदालत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करती है या फिर आरोप को निरस्त करती है। पुलिस द्वारा दाखिल की जाने वाली चार्जशीट दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की धारा 170 के अनुसार कोर्ट में पेश की जाती है। चार्जशीट कोर्ट में पेश होने के बाद कोर्ट द्वारा केस का ट्रायल शुरू किया जाता है। चार्जशीट को कानूनी भाषा में चालान भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्जशीट को आरोप पत्र भी कहते हैं। चार्जशीट पुलिस के द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट होती है जिसके द्वारा अभियुक्त यानी आरोपी को जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो कोर्ट के सामने विचारण यानी ट्रायल के लिए पेश किया जाता है। चार्जशीट में अपराध की जानकारी जैसे कि एक्यूज का नाम, उसके घर का पता, उसके खिलाफ की गई कार्यवाही, साक्ष्य इत्यादि के विवरण देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं चार्जशीट दाखिल कब होती है। जब भी कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन में किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाता है यानी कि एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसके बाद पुलिस के द्वारा उस मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईओ को नियुक्त किया जाता है, जिसके द्वारा जांच के दौरान उस मामले में जुड़े सभी सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, जिसके बाद फैसला लिया जाता है कि केस आगे चलने के लायक है या नहीं। यदि केस आगे चलने योग्य होता है तो पुलिस कोर्ट के समक्ष अभियुक्त की चार्जशीट को प्रस्तुत करती है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस द्वारा कोर्ट के सामने चालान पेश किया जाता है। चालान यानी कि चार्जशीट को पेश किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं पुलिस एफआईआर और चार्जशीट में क्या अंतर होता है। एफआईआर को प्रथम सूचना रिपोर्ट भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, एफआईआर को हिंदी में इसी शब्द एफआईआर से परिभाषित किया गया है। जब भी कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ किसी अपराध की शिकायत दर्ज करवाता है तो उसे एफआईआर कहा जाता है। चार्जशीट जिसे हिंदी में आरोप पत्र कहा जाता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की जांच अधिकारी द्वारा उस मामले से जुड़ी सभी जांच पूरी करने के बाद अभियुक्त की चार्जशीट न्यायालय के सामने ट्रायल के लिए प्रस्तुत की जाती है। अब बात करते हैं चार्जशीट कितने दिनों में दाखिल होती है। पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 या 60 दिनों का एक निर्धारित समय दिया जाता है। कुछ मामलों में यह देखा जाता है कि पुलिस जानबूझकर किसी आरोपी को चार्जशीट समय पर दाखिल नहीं करती है, क्योंकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद न्यायालय यानी कोर्ट आरोपी को जमानत पर विचार करती है। इसीलिए पुलिस कभी कभी आरोपी की जमानत को रोकने के लिए भी ऐसा करती थी। यदि 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो फिर क्या होगा? अगर किसी जांच में देरी हो रही है तो पुलिस 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट दाखिल कर सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति में आरोपी जमानत का हकदार हो जाता है। इसलिए पुलिस कोशिश करती है कि वह 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल कर दे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। पुलिस कोर्ट यानी न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 170 के अनुसार कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। गंभीर मामले में चार्जशीट पेश करने के समय 90 दिन का होता है, लेकिन 10 साल से कम की सजा के मामलों में चार्जशीट पेश करने का समय 60 दिन का होता है। अगर तय समय के दौरान चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं की जाती है तो धारा 167 सब क्लोज 2 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार अपराधी को जमानत मिल जाती है। समय से चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर कई बार गंभीर और बड़े मामलों में भी शातिर अपराधी को आसानी से जमानत पर बाहर आ जाते हैं। अब बात करते हैं चार्जशीट पेश होने के बाद क्या होता है। पुलिस द्वारा पूरी तरह से जांच करने के बाद अगर पुलिस को आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो सीआरपीसी की धारा 169 के तहत पुलिस कोर्ट में फॉल्स रिपोर्ट दाखिल कर सकती है, जिसका अर्थ होता है कि आरोपी पर लगाए गए आरोप सभी झूठे हैं। यदि आरोपी पे लगाए गए सभी आरोप झूठे होते हैं तो फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि आरोपी को जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर पुलिस को अपनी जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ उपयुक्त सबूत मिल जाते हैं तो पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 173 के तहत न्यायालय के सामने आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है, यानी कि चार्जशीट को दाखिल कर दिया जाता है।
जिसके बाद कोर्ट द्वारा आरोपी व्यक्ति के पास समन भेजा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप LLV वीडियोस को फॉलो करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।